घने जंगल के बीच एक घर खड़ा था जिसे लोग फुसफुसाता घर कहते थे। कहते हैं वहां से लोग गायब हो जाते थे। रात को अजीब सी रोशनियां दिखती थी और बिना हवा के भी पेड़ों के बीच से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लैना, एक जानी मानी पत्रकार जो रहस्यों को सुलझाने में गहरी रुचि रखती थी, उस जंगल में इस घर की ओर बढ़ी। जंगल का रास्ता खतरनाक था। झाड़ियों की नुकीली बेलें और पत्थरों ने हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन जब वो घर के पास पहुंची, उसने मिट्टी में ताजे पैरों के निशान देखे। निशान सीधे घर के अंदर जा रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ और कौन हो सकता है। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। घर के अंदर सब कुछ एक अजीब से समय में ठहरा हुआ लग रहा था। 1990 के दशक का माहौल, हर चीज धूल और पुरानी यादों से भरी हुई, लेकिन एक हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेवेंडर जैसी। लैना की नजर एक फोटो पर पड़ी जो धूल से ढकी एक पुरानी मेटल पीस पर रखी थी। फोटो में एक परिवार था, एक सख्त और खौफनाक चेहरा वाला आदमी, एक मुस्कुराती महिला और उनके 2 बच्चे। लेकिन उन बच्चों के चेहरे खरोच दिए गए थे। तभी एक हल्की सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। आवाज का पीछा करते हुए लैना एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकाली। दरवाजा उसे सीधे बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट का माहौल अचानक और ठंडा हो गया था। अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी में अजीब से कांच के जार नजर आए। इन जार में रखी थी बालों के गुच्छे, टूटे हुए खिलौने और पुराने गहनों के टुकड़े। एक छोटी सी रिबन रखी हुई थी। लैना की नजर अचानक दीवार पर पड़ी। हाथ से खुरचकर लिखे हुए शब्द दिखे, पिता के पाप, मां की चुप्पी। लैना ने अपनी खोज जारी रखी। वह ऊपर के कमरों में पहुंची। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उस परिवार की कहानी दर्ज थी। हेनरी नाम का आदमी, जो उस घर का मुखिया था, अपने बच्चों पर अत्याचार करता था। लिला, उन बच्चों में से एक रात अचानक गायब हो गई और उसकी मां ने कभी कुछ नहीं कहा। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, हेनरी के पास एक गहरा राज था। लैना ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला। कमरा अजीब तरीके से शांत था। बिस्तर जैसे उस पर कभी कोई सोया ही न हो। हर चीज धूल से ढकी थी। वहां उसे एक पुरानी कोट के जेब में एक छोटा सा नोट मिला। उस पर लिखा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ कर दो लिला। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, दीवारों पर भरोसा मत करो। लैना ने दीवार के पास कान लगाया। दीवार के पीछे से खरोंचने की आवाजें आ रही थी। उसने दीवार को तोड़ दिया और एक छोटा कमरा उसके सामने खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी। उस पर जंजीरें लपेटी हुई थी और कुर्सी के नीचे एक बच्ची का कंकाल। लैना के पैर जम से गए। उसे समझ आ गया, यह कंकाल लिला का था। तभी फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे। जैसे ही लैना घर से बाहर निकली, उसने देखा मिट्टी में और निशान बने हुए थे। ये निशान वापस बेसमेंट की ओर जा रहे थे। डरते हुए उसने बेसमेंट का रुख किया। बेसमेंट में जार टूट चुके थे, उनके अंदर की चीजें गायब थी। और तभी एक गहरी सर्द आवाज गूंज उठी, वो अब भी यहाँ है। लैना ने मुड़कर देखा। एक परछाई, एक अंधेरा चेहरा, एक टूटा हुआ खिलौना पकड़े खड़ा था। उसने धीमे से कहा, लिला खेलना चाहती थी, उन्होंने उसे मना कर दिया, अब वह मेरे साथ खेलती है। लैना ने भागते हुए जंगल पार, लेकिन फुसफुसाहट वो अब भी उसके साथ थी। जब उसने आखिरी बार उस घर की ओर देखा, घर सन्नाटे में डूबा था, लेकिन ऊपर की खिड़की से एक सफेद चेहरा उसे घूर रहा था। रहस्य खत्म हुआ या शायद एक नई शुरुआत।